नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे चैनल अक्षय पामस में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, इस हाथ का एनालिसिस करेंगे। ये एक ही व्यक्ति के दोनों हाथों के फोटो हैं और पिछले 2-3 बार से ऐसा अनुभव किया जा रहा है कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड की कुछ मूलभूत रेखाओं में काफ़ी बड़े परिवर्तन यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। इनके केस में ये आप देखेंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लाइफ लाइन देखिए और यहाँ पे आप लाइफ लाइन देखिए। लाइफ लाइन की क्लियरिटी आपको अपने आप दिखाई दे जाएगी कि लाइफ लाइन गलत बोल गया, आपकी कर्म की रेखा, शनि की रेखा, भाग्य रेखा, गलती से लाइफ लाइन बोल गया मैं, एक्चुअली शनि की रेखा है ये। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये हार्ट की लाइन में ही जुड़ के मर्ज होके आगे गई है। एक अन्य ब्रांच लगभग यहाँ पे अपीयर होती हुई दिखाई दे रही है। तो ये आप देख पा रहे होंगे स्पष्ट तौर पे कि यहाँ पे कर्म की रेखा की स्ट्रेंथ जो है वो इनके राइट हैंड में बढ़ी हुई है। दूसरी चीज़ आप यहाँ पे देखेंगे तो हाथ में इनके बुध की रेखा कुछ इस प्रकार से यहाँ पे जा रही है, आगे की तरफ में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और आप अगर इसको यहाँ पे देखते तो राहु का ट्रायंगल भी यहाँ पे काफ़ी बड़ा बना हुआ है। एज़ कम्पेयर टू आप लेफ्ट हैंड में आप देखने को जाएंगे तो राहु का ट्रायंगल ओपन है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये रेखा, ये पॉइंट से यहाँ पे ओपनिंग बनती हुई दिखाई दे रही है। इसका मतलब इनके जो वर्तमान की स्थितियां हैं या वर्तमान जो कैपेसिटीज है और जो इनको गॉड गिफ्टेड कैपेसिटीज है उसमें बेहतरी इनके खुद के द्वारा यहाँ पे करने की संभावनाएं स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। यानी कि इनके हाथ में अपने कर्मों से बहुत सी चीज़ों पे बेहतर रिजल्ट्स अपने मेहनत के द्वारा प्राप्त करने की क्षमता यहाँ पे प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है। और कुछ परिवर्तन इनके ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, जैसी आदमी की थिंकिंग होती है, जिस प्रकार से उसके अप्रोचेस होते हैं, उस हिसाब से रेखाओं के ऊपर में उनका रिफ्लेक्शन होता है। यहाँ पे राइट हैंड ज़्यादा मजबूत दिखाई दे रहा है और राइट हैंड से वर्क करते हैं। अगर ये मेरे को नहीं भी लिखते, जो लर्नर है उनको समझ लेना चाहिए कि जहाँ पे मेन रेखा है, मूलभूत रेखा है एक जैसी सेम हो, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी रेखा होती है जो उस व्यक्ति के वर्किंग हैंड की तरफ में इशारा करवाती है। यहाँ पे रेखाओं की इंटेंसिटी, रेखाओं का नेचर स्पष्ट तौर पे इनके राइट हैंड की मजबूती को दिखाता है। अब यहाँ पे राइट हैंड लेफ्ट हैंड का एक दूसरा डिफरेंस, यहाँ पे सूर्य की प्रधानता ज़्यादा बेहतर है, जबकि वर्किंग हैंड के अंदर में आप देखेंगे तो गुरु की उंगली और सूर्य की उंगली में गुरु की उंगली ज़्यादा मजबूत है। इधर में भी गुरु की उंगली का कंस्ट्रक्शन काफ़ी अच्छा है। तो हाईली एम्बिशियस व्यक्ति नहीं है निश्चित तौर पर। इनके लिए गुरु के क्षेत्र में काम करे चाहे सूर्य के क्षेत्र में काम करे, दोनों ही जगह इनको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। बेहतरी गुरु से जुड़े हुए क्षेत्र जो है उसमें काम करना इनको फायदे कराएगा। एक बात और भी यहाँ पे बताना रह गई है, गुरु के क्षेत्र में काम करें और ये चाहे जॉब करें चाहे बिजनेस करें, दोनों ही केसेस में इनको अच्छा सक्सेस और अच्छी समझदारी प्रोफेशन की यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो ये जॉब करना चाहे या बिजनेस करना चाहे, दोनों ही केस में सफलताओं का पैमाना इनको इक्वल अपॉर्चुनिटी दे रहा है या इक्वल कैपेसिटी यहाँ पे दे रहा है। तो ये इनके लिए वर्सटाइल या ओपन ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इनके हाथ में जो कमी दिखाई दे रही है, कुछ हद तक थोड़ी बहुत कम्युनिकेशन की कमी जो है लेफ्ट हैंड के हिसाब से दिखाई दे रहा है, जबकि लेफ्ट हैंड में कमी दिखाई दे रही है। जबकि राइट हैंड में आप देखेंगे तो यहाँ पे कम्युनिकेशन की उंगली की परिस्थिति बेहतर है। एवरेज यदि दोनों का यदि मैं कंसीडर करता हूँ लेफ्ट और राइट हैंड का, तो उस केस में स्पष्टता के साथ में स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट हर जगह होता है। इसमें कमजोरी तो नहीं कहूँगा मैं राइट हैंड के हिसाब से, लेकिन स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट बेहतरी, तो बेहतरी के लिए इनको अपने वार्तालाप में रिटर्न हो या वर्बल हो, दोनों ही केसेस में क्लियरिटी यानी कि स्पष्टता रखने से लाभ ज़्यादा बेहतर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अंगूठा देखेंगे, दोनों ही हाथ में पीछे की तरफ में मुड़ा हुआ है और पीछे मुड़ने के बावजूद में भी ये मिनिमम लेवल को मिनिमम लेवल जो यहाँ पे आ रही है उससे थोड़ा सा हल्का सा ऊपर ही जा रहा है। अगर सीधा रहेगा अंगूठा, आप देख सकते हैं राइट हैंड में और ज़्यादा बेहतर सीधा दिखाई दे रहा है। अगर सीधा भी आता है तो मेरे हिसाब से ये लेवल तक में अंगूठा पहुँचने की संभावना बनती है, स्ट्रेट रहे तो ये इनको डिसीजन मेकिंग की जो स्पीड है
वो इनको एवरेज आदमी की कंपैरिजन में थोड़ी बेहतर यहाँ पे देता हुआ देखा जा रहा है। बुद्धि के मूवमेंट का, बुद्धि के दौड़ने का तरीका इनको जो है बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी फास्ट तो नहीं बनाएगा, लेकिन सामान्य आदमी की कंपैरिजन में थोड़ा तेजी से सोचने की क्षमता इनको यहाँ पे प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है। माउंट्स के बारे में बात करने को जाएंगे तो माउंट्स के मामले में राइट हैंड में गुरु का पर्वत बहुत तगड़ा दिखाई दे रहा है, आप देख पा रहे हो स्पष्ट तौर पे। और ये जिस प्रकार की इनकी मस्तक रेखा है, जबकि आप लेफ्ट हैंड में देखेंगे या राइट हैंड में देखेंगे, दोनों ही केस में ऑलमोस्ट थ्रू होके जाती हुई रेखा। ऐसे व्यक्ति अपने बुद्धि चातुर्य से बहुत मतलब एक्सपर्ट होते हैं, बौद्धिक क्षमता इनकी बहुत मजबूत होती है, गुरु का पर्वत बहुत तगड़ा है, और साथ ही साथ इनके अंदर में काम का नशा भी एक होता है। इनकी बुद्धि ऐसी होती है कि एक बार किसी काम को हाथ में ले लिया तो पूरा किए बिना छोड़ेंगे नहीं। आधे अधूरे काम करना, बीच में से रास्ते में से वापस लौटने की प्रवृत्ति इनकी नहीं रहती है। गुरु का पर्वत एक्स्ट्राऑर्डिनरी बुद्धि की क्षमता दे रहा है और मस्तक की रेखा अलग निकल के जा रही है। थोड़ा ईगो के प्रॉब्लम से बचना चाहिए, आदेशात्मक रवैया थोड़ा काबू में रखना चाहिए, अदरवाइज ईगो के कारण में कभी कभी आपका एटीट्यूड एक डिक्टेटर के जैसा, तानाशाह के जैसा होगा। आप फोर्सफुली अपनी चीज़ें दूसरों पे लादने का प्रयत्न करेंगे, उस प्रवृत्ति से थोड़ा बचें, ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि ऐसी प्रवृत्ति से क्या होता है कि ठीक है, डर के मारे, आपकी पोजीशन के मारे एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स आपके बहुत तगड़े रहेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव साइड आपकी बहुत तगड़ी रहेगी, रूल्स एंड रेगुलेशन का फॉलो करना आपको अच्छा लगेगा। रूल्स एंड रेगुलेशन मीन्स एक सिस्टमेटिक अप्रोच टूवर्ड्स द लाइफ, ये इनकी रहेगी। एक जीवन में टाइम टू टाइम उठना, टाइम टू टाइम सोना, टाइम टू टाइम बैठना, इस प्रकार का रूटीन, एक वेल स्ट्रक्चर्ड लाइफ इनको पसंद होती है। प्लानिंग के साथ में लाइफ जीना इनको पसंद होता है। ये जो रहेंगे एडमिनिस्ट्रेटिवली बहुत स्ट्रांग रहेंगे, अपनी मर्जी दूसरे पे लादना, आदेशात्मक रवैया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ये तीसरी बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि ये एक नेगेटिव ट्रेट हो सकता है आपके पर्सनालिटी में, उससे बचना चाहिए, क्योंकि ईगो से, आदेशात्मक रवैया से शत्रु बढ़ते हैं, प्रशंसक नहीं मिलते हैं, बल्कि प्रशंसकों से भी दूरी आ सकती है, तो केयरफुल रहने की जरूरत है। अगला माउंट मेहनती व्यक्ति हैं, और मेहनती व्यक्ति का शनि का माउंट भी तगड़ा होता है। इनके शनि के माउंट को भी आप देखेंगे बहुत तगड़ा है, और आप इनके सूर्य और आप इनके बुध के माउंट के कॉम्बिनेशन को भी देखेंगे, और इंडिविजुअली सूर्य का माउंट भी आप देखेंगे बहुत तगड़ा, बुध का माउंट भी बहुत तगड़ा है। चारों पर्वत ऊपर के देखेंगे तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्ट्रांग है। इसका मतलब जीवन में मैक्सिमम चीजें पाने वाले हैं, जीवन में किसी प्रकार की कमियां, कमतरता, संघर्ष होता है। मैं ये नहीं बोलता हूं कि इनके जीवन में नहीं रहने वाला है, रहेगा, लेकिन उसको फेस करने की जो स्ट्रेंथ होती है, इंटरनल स्ट्रेंथ होती है, वो बहुत तगड़ी रहेगी। फाइटिंग स्पिरिट बहुत अच्छा रहेगा। फाइटिंग स्पिरिट बहुत अच्छा रहने का कारण है मंगल का क्षेत्र। मंगल का क्षेत्र भी इनको आक्रामक बनाता है, इसमें कोई दो मत नहीं है। मंगल के ऋणात्मक क्षेत्र में भी आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा उभार यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहा है। कुछ क्रीजेस भी है, यानी कि गुस्से की मात्रा ज़्यादा है। तो अगर आपकी मस्तक की रेखा जीवन रेखा से सेपरेट निकल रही है, हाँ निकल रही है इनके हाथ में, ये इनकी यहाँ पे जीवन की रेखा है, जबकि ये यहाँ पे मस्तक की रेखा है। गुरु का पर्वत बहुत तगड़ा, हाँ जी बहुत तगड़ा है। मंगल के ऋणात्मक क्षेत्र में बहुत अधिक उभार है। दोनों ही जगह आप देखेंगे तो दोनों ही जगह ये चीज़ें कन्फर्म दिखाई देती है। ऐसे व्यक्तियों के अंदर में अहम, मैं, इस प्रकार की कुछ फीलिंग आने से नेगेटिविटी बढ़ती है, उस पर काबू रखना चाहिए। हालांकि ये निडर व्यक्ति रहेंगे, किसी से डरने वाले नहीं हैं, कोई इनको उल्लू बना के अपने इन्फ्लुएंस में ले ले और अपना काम निकाल ले, इस प्रकार के व्यक्ति ये नहीं रहेंगे। बौद्धिक क्षमता जिनकी अच्छी होती है वो डेफिनेटली चीज़ों को वेमेंट करके प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से देखते हैं। शुक्र का माउंट यहाँ पे देखेंगे। शुक्र के माउंट में शुरुआती दौर में कुछ यहाँ पे स्पष्ट तौर पे आड़ी रेखाएं ज़्यादा हैं, तो इंडिकेट करती है कि परिवार को लेकर टेंशन रहेंगे। प्रोफेशनल लाइफ में भी कई बार एक दो बार संघर्ष की स्थितियां, कंपटीशन, संघर्ष मतलब नेगेटिव स्थिति नहीं बोलेंगे हम, आते हुए दिखाई दे रही है। पारिवारिक जीवन में भी शुरुआती दौर में पत्नी के साथ में पारिवारिक जीवन को स्थापित करते समय थोड़े अप्स एंड डाउन्स, अनसर्टेनिटी का सामना करना पड़ेगा, लेकिन आगे जाने के बाद में जीवन अच्छा हो जाएगा। शुक्र के माउंट में बने हुए डेंट्स एक और कम से कम ये तीन डेंट्स की संभावना है, जिसमें से एक डेंट काफ़ी गहरा है, तो बताता है एक आदमी के साथ में
बहुत ज़्यादा आपके परिवार के अंदर में, इसमें आपका टोटल परिवार आ जाएगा, चाचा मामा फूफा फूफी, इनके सारे लोगों के बच्चे वगैरह जो हैं वो सारे रिश्तेदार, टोटल आपका सगा परिवार जो है वो उसमें से एक व्यक्ति के साथ बहुत गहरे और गंभीर मतभेद रहेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। और दो अन्य व्यक्तियों के साथ में भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहेगा। टोटल 3 व्यक्तियों के साथ में आपकी विचारधारा मेल नहीं खाएगी। अब इसको नेगेटिव वे में देंगे तो आपका विरोधी है, आप सीधे सिंपली बोल सकते हैं मेरे ही घर में यार मेरा विरोधी है। लेकिन उसको दूसरे एंगल से देखेंगे तो भाई आपकी एक विचारधारा है, आपके एक सुझाव है, आपके विचारों से जो अलग मत रखते हैं, आपसे डिफरेंसेस रखते हैं, ओपिनियन अलग होते हैं, वो भी आपके लिए उनकी बात सुनने से आपको लाभ भी हो सकता है। उनकी बात सुनने से आपके मन में जो कभी विचार ना आया हो, जिस तरफ में आपकी नज़र ना गई हो, ऐसा विचार सामने वाला कोई व्यक्त कर सकता है, और हो सकता है वो सुनने के बाद में आपके जीवन में आने वाली संभावित जो उस पॉइंट में आपने कंसीडर नहीं की थी, उस मुश्किल की घड़ी से आप बच सकते हैं, उस तकलीफ को आप कम कर सकते हैं। टेक इट कंस्ट्रक्टिव। नेगेटिव पॉइंट तो है ही, इसमें कोई दो मत नहीं है, मतभेद होना अच्छा तो नहीं होता, लेकिन अब जो है और जो रहने वाला है वो डेस्टिनी मानिए कि गॉड गिफ्ट मानिए, वो आपके लाइफ में रहेगा, और जब रहने वाला है तो फिर उसमें से पॉजिटिव यूज़ क्यों ना किया जाए। तो ये पॉजिटिविटी की तरफ में भी इनको सोचना चाहिए। चंद्र के क्षेत्र में आ जाएंगे। चंद्र के क्षेत्र में दो चीज़ें इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो ये रेखा है, और ये रेखा आपको निश्चित तौर पे कानूनन मुश्किल में फंसने की काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे संभावनाओं की तरफ में इंडिकेशन देता है। मगर अच्छा है कि ये रेखा यहीं पे आगे रुकी हुई है, थ्रू आगे पूरी ऐसी नहीं जा रही है। अगर ये थ्रू रेखा गई होती तो मैं डेफिनेटली बोल देता कि भैया कानूनन अड़चन आएगी, कोर्ट केस में फंसेंगे, या कोई बड़ी समस्या कानून से जुड़ी हुई जो गंभीर विकराल रूप ले सकती है। लेकिन यहाँ पे विकराल रूप शायद ना भी ले, लेकिन सामना तो होगा, भले ही आप अपनी सजगता से किसी भी तरीके से उसको सॉल्व कर लेंगे। और ये वंस इन ए लाइफ हो ऐसा भी नहीं कह सकता, क्योंकि ये माउंट के ऊपर में बनी है, और शुक्र से लेके चंद्र की तरफ में या चंद्र की तरफ से शुक्र की तरफ में अगर ऐसी सिंगल रेखा गई, कंप्लीट रेखा होती, डेफिनेटली ये लंबे समय तक परेशान करती। लेकिन अभी जो है मुश्किल आएगी, सेटल भी हो जाएगी, लेकिन निगलिजेंस नहीं करना चाहिए इनको, नियम कानून पालन करना चाहिए। किधर में भी रूल्स रेगुलेशन है, छोटा भी रूल रेगुलेशन तोड़ेंगे उसका तुरंत आपको बिल या रसीद फटेगी, जुर्माना फटने का खतरा बना रहेगा। सो जीवन में हमेशा नियम कानून का पालन करें, कहीं पे भी कभी पे भी किसी नियम को जाने अनजाने में ना तोड़े तो अच्छी बात है। यहाँ पे कर्म की रेखा आपके चंद्र के क्षेत्र से निकल के जा रही है, ये इंडिकेट करती है कि आपके जीवन में डेफिनेटली मेरे हिसाब से महिलाओं का रोल इंपॉर्टेंट रहेगा। माता जी या चाची मामी जो भी हो, माता माना जाता है आमतौर पे, लकी रहेंगे। फिर आपके लिए पत्नी शादी के पश्चात उसका भाग्य आपके लिए मददगार साबित होगा। संतानों में लड़की जो रहेगी वो आपके लिए फायदे कराने वाली रहेगी। ये 3 जो व्यक्ति लोग हैं मुश्किल की परिस्थितियों में आपको बचाने वाले रहेंगे। इनकी सलाह को निगलेक्ट ना करें, और 3 में से किसी को भी नाखुश ना करें, नाराज ना करें, इनसे झगड़ा ना करें, क्योंकि ये आपके भाग्य को बढ़ाने वाले, आपको मदद करने वाले लोग हैं। और यहाँ पे जिस प्रकार की रेखा इंडिकेट करती है कि कुछ लंबी दूरी की यात्राएं भी यहाँ पे हो सकती है, विदेश में भी जाना आना लगा हो सकता है, और एक मौका या 2 मौके कम से कम ऐसे आ सकते हैं जो विदेश में लंबे समय तक ठहरा के आपको पैसे भी दिलवा सकते हैं। अगर अभी तक वो चीज़ नहीं हुई है तो आगे के समय में हो सकती है। चंद्र के क्षेत्र से आती हुई इस प्रकार की रेखा ये आपको जो है 2 स्थानों के बीच में आवागमन भी करवाती रहेगी, और काफ़ी लंबे समय तक करवाएगी। इसकी इनिशियल स्टार्टिंग में भी 52-54 के आसपास की, 52-53 के आसपास की आयु से शुरू होगा, और मे भी जीवन में काफ़ी लंबे समय तक चलता रहेगा। तो हो सकता है आप कहीं और रहते हो, आपके बच्चे परिवार के सदस्यों से आपको थोड़ा दूर रह के कार्यवश आगे पीछे आने जाना पड़ता है, लेकिन बाद में आप अपने परिवार के साथ में ओल्डर एज में लौट के आते हैं। और यहाँ पे आपकी लाइफ लाइन की यदि देखी जाए तो लाइफ लाइन काफ़ी लंबी, और इसके वर्स्ट और सबसे छोटे पार्ट को भी यहाँ पे मैं कंसीडर करता हूँ तो ये 85 के आसपास की एज मिनिमम दिखाई देती है। और अगर ये एज को, ये सपोर्टिंग लाइन को कंसीडर करता हूँ तो मे बी 90 प्लस की आयु जाती है। फिर भी हम मिनिमम एज के स्पैन को यहाँ पे कंसीडर करके मिनिमम आयु का जो उनका स्पैन मानेंगे 85 के आसपास की एज का मानेंगे।
तो इनका एक सवाल था, उससे इनको निश्चिंत हो जाना चाहिए। तकलीफें आती रहती जाती रहती है, लेकिन लाइफ का स्पैन लंबा है, छोटा नहीं है। इनका सवाल था, उसका उत्तर मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। लंबी लाइफ की स्पैन है, छोटी नहीं रहने वाली। सो चिंता करने की ऐसी कोई भी बात यहाँ पे इस समय तो मेरे को नहीं दिखाई दे रही है। चलिए अब जो है लाइफलाइन की स्टडी करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार की संभावना इनकी लाइफलाइन में यहाँ पे छिपी हुई बैठी है। चलिए तो चित्र को आप बड़ा कर लेंगे। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे स्पष्ट तौर पे, तो 20 साल के एज के जो है यहाँ पे आप देखेंगे तो कुछ तकलीफें हैं, कुछ परेशानियां हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां, कुछ रुकावटों का दौर 20 साल की एज तक काफ़ी रहा होगा। एकदम स्मूथ लाइफ नहीं है, मतलब इसका मतलब रुक गई तो लाइफ आगे नहीं बढ़ रही, ऐसा नहीं होता। आपको फाइट ज़्यादा करना पड़ता है, आप विक्ट्री करते हैं, आगे जाते हैं। लेकिन जब आपके हाथ में इस प्रकार की जब रेखाएं होती हैं ना, काफ़ी ज़्यादा, ये ऐसी आड़ी रेखाएं, ये रेखाएं, ये जो आड़ी रेखाएं होती है, ये आपको डिफ़िकल्टीज या ट्रबल्स देती रहती है। लेकिन आपकी लाइफलाइन की जो ताकत है, वो इसको यहाँ पे ओवरकम कराती हुई आगे की तरफ में लेके जा रही है। अब आपकी हाथ की यदि तरफ में आते हैं, यहाँ पे आगे भी देखते हैं। 20वें वर्ष के बाद में 22वां वर्ष, 25 के आसपास का पीरियड, यहाँ पे आपको जो है कुछ ना कुछ रुकावटें, 25 या कह लीजिए आप 26 के आसपास की यहाँ पे रुकावटों का दौर आ रहा है। इसी के साथ साथ मुश्किलात के पीरियड के दरमियान में भी आपके हाथ में कुछ ऊपर की तरफ में जाती हुई रेखाएं हैं। में भी 22 के आसपास या 22 के आसपास का पीरियड जो है आपको, या 21, साढ़े 21 का पीरियड, इस पीरियड के दरमियान में आपको पहला मौका मिलता है ऊपर जाने का। उसके बाद में इस लाइन को यदि यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन करता हूँ, में भी 25 के आसपास का पीरियड, 25 के आसपास का या 26, 25 के आसपास का कहना ठीक है, 25 या कह लीजिए 24.5 के आसपास का पीरियड, तो 24-25 के बीच के लाइफ का पीरियड यहाँ पे भी आपको आगे जाने के अवसर प्रदान करता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर 30 के आसपास की एज, यहाँ पे थोड़ी मुश्किलात की स्थितियाँ आ सकती है, केयरफुल रहने की ज़रूरत है। लेकिन इन केसेस में पैसे का नुकसान होने के चांसेस कम है। हाँ, यहाँ पे जो है लगभग 26 कह लीजिए आप, इस पीरियड के दरमियान में ये जो रेखा इधर में आ रही है और एक एडिशनल रेखा इसको पूरी तरह टच तो मर्ज होके तो नहीं कर रही है, लेकिन खतरा रहता है। तो ये पीरियड एक ऐसा होता है जहाँ पे 26-1 वर्ष के आसपास की आयु, इस पीरियड 6 महीने आगे पीछे आप मान के चलिएगा। यहाँ पे भी पैसे की रिस्क लेने से बचना चाहिए। अगर पैसे की रिस्क लेते हैं, पैसा रोकने का जो है खतरा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आगे आप चलेंगे तो देखेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे तो मे भी 32 के आसपास की एज है, कुछ परेशानियाँ दे सकती है, लेकिन परेशानियों से फिर आगे जाने के बाद आप देखेंगे तो उसमें से भी ये सफलता की कुंजी प्राप्त कर लेंगे। और चूंकि ये रेखा बुध के पर्वत की तरफ में जाती है, तो निश्चित तौर पे ये जब बुध के पर्वत को टच करती है तो इंडिकेट करती है कि प्रोफेशनली कुछ ना कुछ बड़ा परिवर्तन, जिसमें पहले कुछ तकलीफें हो सकती हैं, लेकिन आगे जाके उस तकलीफों में से आप अचीवमेंट का रास्ता ढूंढ के अपने लिए कोई ना कोई अलग स्थान बना सकते हैं। ये आपको उस पीरियड में नेगेटिव भी दिखा देगा और टॉप से टॉप लेवल का पॉजिटिव की तरफ में भी ले जाने की संभावनाओं के दरवाजे ओपन करने वाला ये पीरियड रहेगा। मे बी 32 या 32 से 33 की तरफ में जाते हुए ये घटना हो सकती है, 31 की तरफ में नहीं होगी। आगे चलते हैं, यहाँ पे 33 के आसपास की एज, फिर यहाँ पे लगभग 33 कही है, 34 कही है, 34, ये फिर आपका 37 के आसपास की घटना है। यहाँ पे कुछ छोटे मोटे इमोशनल सेटबैक्स आ सकते हैं, लेकिन किसी से भी बड़ा नुकसान होने का खतरा नहीं बन रहा है। हाँ, यहाँ पे जो मैंने 32 के आसपास की एज में कहा है, उस पीरियड में भी पैसे की रिस्क लेने से बचना है। जितने बार आपकी इस प्रकार की लंबी रेखाएं हैं जो आपके फेट लाइन को काटेगी, वहाँ पे पैसे की रिस्क लेने से बचना है। कोई बड़ा जंप या कोई बड़ा काम करने से बचना है, कोई बड़े इन्वेस्टमेंट में नहीं जाना है, न लोन देना है न लोन लेना है। जिन पीरियड्स में मैंने कहा है, उन पीरियड में आप इन सब चीज़ों के नए एक्टिविटीज़ से बचना है। जो पहले आप कर चुके हैं वो तो कंटिन्यू रहने वाला है, उसमें आप कोई चेंजेस ला नहीं सकते हैं। फिर यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, एक जीवन में काफ़ी बड़ा परिवर्तन, तगड़ा परिवर्तन जो लाइफ में आएगा, वो ये एज को यदि मैं पकड़ता हूँ तो यहाँ पे लगभग 42वें वर्ष की एज है। यहाँ पे 42वें वर्ष की एज है
और अगर हम इस एज के यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपकी कर्म की रेखा जो पार करती है, ये दूसरी कर्म की रेखा जब यहाँ पे जाती है, इन पॉइंट्स को हम 50 के पॉइंट मानते हैं। यहाँ पे 50 के पॉइंट और यहाँ पे उसके मुताबिक आप देखने जाएंगे तो ये लगभग में भी 40 के प्लस एज हो गई, 42 के आसपास की एज यहाँ पे मान सकते हैं। यहाँ से आपके कर्म की रेखा एक परिवर्तन की तरफ में आपको ले जाएगी और यहाँ से 42 से लेके तो आपके 50वें वर्ष का पीरियड तक, यदि आप इसका एवरेज मीन यहाँ पे भी निकालूं तो आप पकड़ लीजिए कि ये मुताबिक, या राउंड अप में बात करूँ तो 42 से लेके तो लगभग 52वें वर्ष का पीरियड, ये पीरियड के दरमियान में आपको डबल सोर्स ऑफ इनकम, डबल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने का अच्छा मौका मिलेगा। 2 स्थानों की जिम्मेदारियां रहेंगी तो निश्चित तौर पे या 2 स्थानों पे आप काम करेंगे, 2 स्थानों पे आना जाना चलते रहेगा, तो ये चलते रहना आपको फायदे कराएगा। प्रोफेशनली इससे आपको मॉनिटरी गेन्स बढ़ेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। और 42 की एज के आसपास की जो अपॉर्चुनिटी होगी वो लॉन्ग रन में आपके बहुत सारे बड़े दरवाजे खोलते हुए दिखाई दे रही है। जब बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है, देखिए इसका ये मतलब नहीं होता कि उसके पहले के पीरियड में कुछ करने का मौका नहीं मिलता, मिलता है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट अचीवमेंट्स की ईयर होते हैं, जहाँ पे जितने हाथ पैर मारेंगे उससे बड़े परिणाम आपको मिलने की जो संभावनाएं होती है, वो आपका यहाँ पे 42 वर्ष का पीरियड दिखाई दे रहा है। इस पीरियड में काफ़ी अच्छा लंबा जंप यहाँ पे लगता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर यहाँ पे आप देखेंगे तो कंपेरेटिवली एक हल्की सी छोटी सी रेखा दिखाई दे रही है, बहुत छोटी रेखा लेकिन रेखा है, और ये रेखा लगभग आपको 45 या 46 के आसपास की एज कहना ज़्यादा उचित होगा। 45.5 से 46.5 के बीच के स्पैन में आपको अगेन अगला मौका मिलता है, जो आपको पहले का, इसलिए मैंने कॉन्सेंट्रेट नहीं किया कि अभी जो जहाँ से मैं पकड़ रहा हूँ एज 40 का पीरियड, यहाँ से फिर आपका प्रेजेंट सिचुएशन है, पीछे का जो निकल गया उसके डेप्थ में जाने में उतना फ़ायदा नहीं बचा है। आने वाले समय पर कॉन्सेंट्रेशन करना ज़्यादा जरूरी है, इसीलिए इनकी अब डेप्थ में जाएंगे हम। यहाँ से 42 की एज इंपॉर्टेंट है, 45 के आसपास की एज इंपॉर्टेंट यहाँ पे दिखाई दे रही है। फिर आपकी जिस प्रकार से एक लाइन यहाँ पे जा रही है, इस प्रकार ये ब्रांच निकल के जा रही है, और ये आप देख पा रहे होंगे स्पष्ट तौर पे, ये आपके चंद्र का क्षेत्र है, यहाँ पे चंद्र के क्षेत्र में जा रही है। ये बीच में आपका जो ये वाला एरिया होता है, ये आपका केतु का एरिया है, ठीक है। तो आपके चंद्र के क्षेत्र में जा रही है। चंद्र के क्षेत्र में जाने के साथ साथ में आप देखेंगे तो नीचे की तरफ में चंद्र के क्षेत्र की बॉर्डर और केतु के क्षेत्र का एरिया, इसके बीच में ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जब ये चीज़ें होती तो क्या होता है, आपका ओल्ड एज आपको रिच लाइफ देती है, आपकी श्रीमंती में बीतेगी लाइफ, ओल्ड एज में और भी ज़्यादा परिस्थितियाँ रहेंगी। इसका मतलब जवानी में आप बहुत कमाएंगे और उसके डबल रिटर्न्स आपको मजा कब देंगे, ओल्डर एज में जाने के बाद में। और जो अभी की एज है तो मे भी साल 1.5 साल के आगे का पीरियड है, यहाँ से अगले 10-12 साल का पीरियड आपको डबल इनकम या 2 प्रकार के तरीके से आपके पास पैसा आ रहा है। चाहे 2 स्थानों की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो तो उसका एडिशनल अलाउंस मिलेगा, या 2 स्थानों पे बिजनेस करना है तो 2 जगह की 2 साइट्स हो सकती है, 3 साइट्स हो सकती है। नेचर ऑफ बिजनेस 2 टाइप के रहेंगे, जो आपको मल्टीपल सोर्सेज के द्वारा पैसे यहाँ पे दिलवाते हुए स्पष्टता के साथ में दिखाई दे रहे हैं। एक बात और भी है, यहाँ पे आप देखेंगे तो मैं यहाँ से आप देखेंगे तो ये 52 तो नहीं है, ये 53 या 53.5 टूवर्ड्स 54 के आसपास की एज के तरफ में आप जा रहे हैं। वो टाइम में 2 स्थानों के बीच का आवागमन चालू होता हुआ दिखाई दे रहा है निश्चित तौर पे चंद्र के क्षेत्र से, तो ये आपको लाभ कराएगा, फायदे कराएगा। यहाँ से आप देखेंगे तो ये इस प्रकार से अगली अपॉर्चुनिटी है जो इनके हाथ में बुध की रेखाओं को बनाते हुए आप देखेंगे, ये इनकी राहु के ट्रायंगल को भी यहाँ पे कंप्लीट करते हुए दिखाई दे रही है। राहु का ट्रायंगल बन जा रहा है और 54-55 की एज के आसपास का पीरियड है। यहाँ पे ट्रैवलिंग तो होगी, साथ में एक स्थान जो है एडिशनल यदि रिस्पॉन्सिबिलिटी और दूरस्थ जगह की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, जितना ज़्यादा डिस्टेंस रहेगा उतना आपको फायदे कराएगा। 2 स्थानों के बीच में प्रोफेशनल रीजंस के कारण में आना जाना करते रहना पड़ेगा। 2 स्थानों के बीच में आपको आना जाना है, ये बिल्कुल पक्का इसमें यहाँ पे स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार से अब कुछ नेगेटिव ट्रेड्स की भी बात कर लेते हैं। ये जो पीरियड है यहाँ पे आप पकड़ेंगे मे बी 48-49 से लेके तो 55 के आसपास का पीरियड, यहाँ पे परिवार के सदस्यों को लेके कुछ मानसिक परेशानियाँ, तनाव की स्थितियाँ बनते हुए दिखाई दे रही है। फिर यहाँ से आप देखेंगे ये 60 से लेके तो लगभग 62 या 63 साल का पीरियड है, इसमें भी आपका तनाव या दबाव की स्थितियाँ बन रही है।
सेकंड कंडीशन जहाँ पे 60 के आगे, 60 या 58 से कह लीजिए, 58 से 62 के आसपास का पीरियड है, 3-4 साल का पीरियड है, ये ज़्यादा तकलीफ देने वाला आपको। यहाँ पे इमोशनल सेटबैक्स भी हो सकते हैं। दिल और दिमाग के ऊपर में परिवार के सदस्यों को लेकर भारी तनाव या दबाव हो सकता है। तबीयत खराब होने से बचें, क्योंकि तनाव या दबाव के कारण में स्वास्थ्य के ऊपर में विपरीत परिणाम पड़ने की संभावना यहाँ पे स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रही है। क्यों दिखाई दे रही है वो भी आपको यहाँ पे बता दूंगा मैं। ये रेखा पहली नीचे की तरफ में आई है और ये रेखा आपकी जो जा रही है, अगर आपकी एज का स्पैन हमने 85 पकड़ा तो उसके मुताबिक यहाँ पे ये जो है आपका लगभग 60 के आसपास की एज हो जाती है। यहाँ पे 70 की है, यहाँ पे भी आपको ये, यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे कुछ आपके जीवन में अराउंड एज ऑफ 70 के आसपास का पीरियड, और यहाँ पे आप देखेंगे 70 की बजाय यहाँ पे 68 या 69 एज में यहाँ पे आपकी लाइफ लाइन में सडन में डिप आके अंदर आ गई है और सडन फिर ऐसी हो रही है। ये आपको बड़े में समझा रहा हूँ, एक्चुअली चीज़ें छोटी छोटी होती है लेकिन उसके परिणाम आपको बड़े हो सकते हैं। ये देखिए आप यहाँ से ये पॉइंट यदि आप पकड़ेंगे तो ये आपके जो हिसाब से आ रहा है 67 के आसपास की एज है, 67 का पीरियड है। यहाँ से स्वास्थ्य में कुछ गिरावट कुछ समय के लिए हो सकती है और मे बी 70 के आसपास का पीरियड, 71 के आसपास का पीरियड, यहाँ पे स्वास्थ्य के नेगेटिविटी का इफेक्ट आपके बॉडी के ऊपर हो सकता है। हॉस्पिटलाइजेशन होगा और साथ ही साथ सर्जरी की भी संभावना है। 60 के आसपास की एज और 68 या 70 के आसपास की एज, इन दो एरियाज में आप मान के चलिएगा थोड़ा स्वास्थ्य में गिरावट है और एक के बाद एक जो है उस पीरियड में आ रहा है। एक आपका 58 से जो है 62 के आसपास का पीरियड है, दूसरा मेरे हिसाब से 68 से लेके तो लगभग 70 या 72 कहना ज़्यादा उचित है। एक आध साल एक्स्ट्रा पकड़ो और केयरफुल रहो तो कोई तकलीफ नहीं है। यहाँ पे स्वास्थ्य संबंधी समस्या यदि कोई आती तो उससे केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तकलीफ पड़ सकती है। आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा पैसा या धन कमाने का मौका, अवसर ये पीरियड में आपको मिलेगा। ये पीरियड आपके धन के भंडार को यहाँ पे स्पष्ट तौर पर भरता हुआ दिखाई दे रहा है। मे बी 64 या 65 के आसपास की एज, 64 तो नहीं है, हाँ 64 पकड़ सकते हैं। इस एज के स्पैन में आपको लंबा जंप मिलेगा और इंडिकेट करता है कि ओल्डर एज में भी, क्योंकि आपकी कर्म की रेखा यदि आप देखने को जाएंगे, कर्म की रेखा आपके हाथ में लास्ट तक आपको कर्म करने की काबिलियत दे रही है। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ये द्वीप तो नहीं बना है, ओपन द्वीप है। लास्ट में आने के बाद में ये पॉइंट में यहाँ पे द्वीप बन गया है। अभी साइड का हाथ से दिख नहीं रहा है, अदरवाइज जो द्वीप रहने वाला है इसमें कोई दो मत नहीं। अपने अनुभव के आधार पर इतना तो कह ही सकता हूँ। तो यहाँ पे 60 के आसपास का, 60-62 के आसपास का पीरियड और यहाँ पे आपका 70 के आसपास का पीरियड, ये दो पीरियड्स में आपको थोड़ा केयरफुल रहना है। यहाँ से ये एक्चुअली लाइन आ रही है, ये 70 के बदले में आप 68 जैसा कि मैं बोल रहा था उसको 68 भी आप कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा केयरफुल रहने की आवश्यकताएं हैं। स्वास्थ्य की तरफ में नेग्लिजेंस महंगा पड़ेगा। बाकी आप मोटा मोटी तौर पर देखेंगे तो स्वास्थ्य अच्छा है। इवन आप पकड़ेंगे तो 70 की एज तक स्वास्थ्य अच्छा है। 60 की एज में कुछ परेशानी आ रही है मगर वो परेशानी को आप ओवरकम कर लेंगे। और इनको शायद जो सवाल किया था कुछ इन्होंने मुझसे इसी चीज़ को लेके कि कोई टेंशन रहेंगे, लाइफ पे कोई थ्रेट है, तो लाइफ थ्रेट नहीं बोल सकते इसको। ये आपकी नॉर्मल होगी। लाइफ का स्पैन लंबा है, 85 प्लस जाएगा, 90 को टच कर सकता है लेकिन कम नहीं रहेगा, 85 से कम नहीं रहेगा। डेफिनेटली आप मान के चलिए तो लंबी लाइफ लाइन यहाँ पे स्पष्ट तौर पे आपकी दिखाई दे रही है। ठीक है, और कुछ चीज़ें और बता देता हूँ। ये जो रेखाएं हैं ये ऑलरेडी पीरियड निकल चुका है, इसीलिए इनको मैंने यहाँ पे ज़्यादा कवर किया नहीं है। अब जो है इनके मस्तक रेखा की बात करेंगे। कुछ तो आइडिया मैंने इनके पर्सनालिटी का पहले ही दे दिया, लेकिन फाइनली कंक्लूड कर लेंगे। दो शब्द और कह देता हूँ जो कि इनके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। एक तो स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन है मतलब आदमी के दिमाग में कंफ्यूजन नहीं होता है। इनको मालूम होता है क्या करने वाला हूँ मैं, कब करने वाला हूँ, किस प्रकार से करने वाला हूँ, पूरा आइडिया रहता है। पूरे प्लानिंग के साथ में चलते हैं, सोच समझ के एक्टिविटीज़ करते हैं। ऐसा नहीं है कि अर्धप में उठाया, अभी मन में आया चीज़ कर डाली, अब बाद में मालूम चला कि उसका कोई बैकफायर कर गया तो मुश्किल की स्थितियाँ होंगी। तो वैसे पर्सनालिटी नहीं रहने वाली इनकी। दूसरी चीज़, इनके शिक्षण का दर्जा भी अच्छा होने की तरफ में जाता है, हायर एजुकेशन की तरफ में भी जाता है। और हायर एजुकेशन यदि फिजिकली नहीं भी लेते तो इनका दिमाग जो है ना वो हायर एजुकेशन लिए हुए आदमी से कम नहीं रहेगा।
अच्छा पढ़े हुए व्यक्ति के दिमाग का इनका लेवल यहाँ पे स्पष्ट तौर पे है। ये मेरे हिसाब से एजुकेशन तो अच्छा रहेगा। खैर ये तो बोलने की बात होती है, समझाने के लिए कि जो नए लर्नर हो उनके लिए जरूरी नहीं है कि बी किया, बीबीए किया, एमबीए किया, सीए किया, ये नहीं होता है। ये आपके इंटेलिजेंस जो ऊपर वाले ने दिया उसको रिप्रेजेंट करती है। तो ये चीज़ यहाँ पे काफ़ी अच्छी और मजबूत दिखाई दे रही है। स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने में रहेंगे, थोड़ा ज़्यादा ही खुल के बोलने वाले रहेंगे, स्पष्ट बोलने वाले रहेंगे, उस पर थोड़ा काबू रखे तो अच्छा है। क्योंकि हर बार आपकी सच बोलना चाहिए, ज़रूरी होता है, लेकिन उसको बोलने का तरीका होता है। आपने उठाया लठ मार दिया, उस प्रकार की ब्लंटनेस के नेचर से बात करने से बचना है। वो ब्लंटनेस आ सकता है, संभालना है। स्ट्रेट फॉरवर्ड होना अच्छा है, मगर उसमें ब्लंटनेस या थोड़ा पैनापन आ जाए तो फिर मुश्किलात की स्थितियाँ देता है। और आपके केस में हो सकता है गुरु का पर्वत आपकी मस्तक की रेखा अलग निकल रही है जीवन रेखा से, इसके कारण में ये थोड़ा तीखापन वाणी में आ सकता, उससे बचे। बाकी शार्पनेस अच्छा है, एक शार्प माइंडेड व्यक्ति हैं, एक समझदार व्यक्ति हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। अगर हार्ट की लाइन को आप यहाँ पे देखेंगे, हार्ट की लाइन भौतिकतावादी इनको बना रही, प्रैक्टिकल यहाँ पे जो है प्रैक्टिकलिटी इनके जीवन में इंपॉर्टेंट रहेगी। भौतिक सुख साधन संपन्नता की तरफ में ये भागने दौड़ने वाले रहने वाले हैं और अपने जीवन में काफ़ी अच्छे तरीके से भौतिक सुख संसाधन यहाँ पे ये जमा के अच्छे दर्जेदार जीवन को ये जिएंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। थ्रू आउट द लाइफ कुछ ना कुछ अचीवमेंट्स, कुछ ना कुछ अपने जीवन में नया सुख सुविधाएं बढ़ाने वाले आइटम्स ये लेते रहने वाले और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं इनकी लाइफ में, बहुत तगड़े रहेंगे ये। सुख सुविधाओं के साधन की तरफ में आकर्षण भी बहुत तगड़ा रहेगा और उसको प्राप्ति भी बहुत सॉलिडिटी के साथ में यहाँ पे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब इनके कर्म की रेखा की बात करेंगे और देखेंगे, ये देखिए कर्म की रेखा की तरफ जाने के पहले ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं यहाँ पे ऊपर जाती हुई जो रेखाएं हैं, जिनके कारण मैंने बोला कि लंबी दूरी की यात्राएं फायदा करा सकती है। चंद्र के क्षेत्र में ये जो बना हुआ डेंट और ये जो आड़ी रेखा, इससे एक बात और बताना रह गया, पानी के क्षेत्रों से बचना चाहिए इनको। पानी के स्थानों में जाते समय केयरफुल रहना चाहिए। पीने का पानी, खान पान में यूज होने वाला पानी भी इनको साफ सुथरा रखना चाहिए, क्योंकि पानी से खतरा है, पानी से तकलीफ हो सकती है। इसीलिए पानी के स्थानों पे जाएंगे, जैसे नदी हो गई, समंदर हो गया, बोटिंग हो गई, क्रूज में जा रहे हैं, तो वहाँ पे अपनी एक्स्ट्रा केयरफुल रहना जरूरी है। इनको पानी के स्थानों से किसी भी प्रकार की तकलीफ आपको हो सकती है। और इवन डे टू डे रूटीन लाइफ में भी आपको अच्छे दर्जे का पानी पिएंगे तो आपको ठीक है। कहीं पे भी पानी की क्वालिटी में कमी आ गई तो वो आपके डाइजेशन सिस्टम पे, स्टमक पे नेगेटिव इफेक्ट डाल सकती है। तो वहाँ पे भी आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। कर्म की रेखा चंद्र के क्षेत्र के ऊपर की तरफ से निकल के जा रही है, इस प्रकार से यहाँ पे आप देखेंगे तो ये काफ़ी ओवरलैप करती हुई है। ये जो रेखा है इंप्रेशन यहाँ से निकलता हुआ अब जा रहा है और आखिरी तक आगे की तरफ में पहुँच रहा है। अब ये दोनों को मीन हमने यहाँ पे इसको 50 मान लिया था और ये 60 पकड़ लेते हैं। इसके मुताबिक यदि आप यहाँ पे देखने जा रहे हैं तो ये जो है 40 के आसपास की राउंड अप में यहाँ पे हमको दिखाई दे रही, तो 42 के आसपास की एज है। यहाँ से यहाँ पे आप 40 के आसपास की राउंड अप की एज से लेके तो यहाँ पे 55 की एज, यानी कि 40 तो अभी खैर चल रहा है, तो आने वाला समय नियर फ्यूचर 1-1.5 साल का, और अगर प्रिसाइज बात करेंगे तो 42 की एज के बाद से लेके तो 55 की एज 12-13 साल का पीरियड है। यहाँ पे प्लस माइनस 1 ईयर आप पकड़ के चल सकते हैं। इसमें 2 प्रकार के काम करना चाहिए, उससे आपको लाभ होगा। नहीं तो 2 स्थानों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी यदि जॉब करते हैं और उसमें मिलती है, डेफिनेटली वो आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, फायदे कराएंगे, जंप लगवाएंगे। कर्म की रेखा के हिसाब से अब देखते हैं, बाकी चीज़ें हटा देते हैं और यहाँ पे कब क्या सतर्क रहना, संभाल के रहना, उसके बारे में भी यहाँ पे चर्चा करते हैं। देखते हैं यहाँ पे आप देखेंगे स्पष्ट तौर पे, तो मेरे हिसाब से 50 की एज और यहाँ पे जो है ये अगर इसके सेंटर में 50 की एज यहाँ पे मैं मानता हूँ, तो 50 के हिसाब से 52 या 53 की एज और 48 की एज, इन 2 एजेस के पीरियड में थोड़ा पैसे के रिस्क नहीं लेना है। पैसे की रिस्क लेने से बचें, नुकसान की संभावना यहाँ पे बनती है, पैसा अटकने का खतरा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार से मे भी आपका 56 के आसपास का पीरियड है, 55-56 के आसपास का पीरियड, पैसा बहुत रहेगा। देखिए ये जो बातें आड़ी होती है, इसका ये मतलब नहीं होता कि पैसा नहीं है, पैसा है, तभी आपके पास में पैसा रुकने का, पैसा जाने का खतरा बनता है। इन जो एजेस मैंने अभी बताई है, इन एजेस के दरमियान में कहीं पे भी
किसी भी समय बड़े इन्वेस्टमेंट की तरफ नहीं जाना है, बड़े खर्चे की तरफ नहीं जाना है, कोई महंगी वस्तु नहीं खरीदना, वरना वो आपके लिए फायदे की नहीं रहेगी। और जब कोई चीज़ आपने किसी एक्सपेक्टेशन से खरीदी है और उसका रिटर्न नहीं मिलता है तो नुकसान ही होता है, उससे बचने की ज़रूरत यहाँ पे दिखाई दे रही है। वहाँ पे थोड़ा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। फिर 55-56 की एज है, यहाँ पे भी आपको पैसा रहेगा, लेकिन उसका रिस्क नहीं लेना चाहिए। अब यहाँ पे कुछ रेखाएं इस प्रकार से आती हुई दिखाई दे रही हैं, और ये स्थान पे से आप देखेंगे तो एक ऐसा लाइन जो ये आपके जीवन रेखा के अंदर के पार्ट से जा रही है, तो इंडिकेट करती है कि 55 के पीरियड में भी कोई ना कोई एक सामना में भी 15-16 वर्ष की आयु के आसपास का पीरियड है, जो इनको स्वास्थ्य संबंधी किसी बड़ी परेशानी की तरफ में ले गया होगा, लेकिन उससे निकल गए हैं। बड़ी तकलीफ होगी, जान पे बनाने वाली भी मुश्किलात हो सकती है, लेकिन 15-16 वर्ष का पीरियड है। चूंकि ये रेखा दिखी है और बाद में स्केच करके फिर लोग पूछेंगे कि इस रेखा का महत्व क्या है, तो ये निकल गया, इसलिए इस पर ज़्यादा मैंने शुरुआती दौर में कंसंट्रेट नहीं किया है और अभी भी नहीं कर रहा है। चलिए, इवन ये रेखा भी आप देखेंगे तो ये भी बीता हुआ समय है, निकल गया है, टाइम चला गया है, इसका हो चुका है चीज़ें। अब जो है इनके जो है सूर्य की रेखा की बात करेंगे। ये इस प्रकार की यहाँ पे चीज़ें दिखाई दे रही है, और सूर्य के क्षेत्र में, चित्र को नीचे कर लेता हूँ और बेहतर तरीके से आपको चीज़ें दिखेंगी। ये रेखा है, एक अन्य रेखा के द्वारा आप यहाँ पे देखेंगे तो ये नीचे ट्रायंगल्स बन जा रहे हैं, और प्रॉपर्टी दो कम से कम प्रॉपर्टी इनकी रहने वाली है। अच्छी प्रॉपर्टी रहेगी, पहली प्रॉपर्टी बहुत बड़ी रहेगी, कंपैरेटिवली दूसरी प्रॉपर्टी थोड़े छोटे दर्जे की रहेगी, लेकिन अपने आप में दोनों ही प्रॉपर्टी अच्छी रहेगी। और अभी तक हो सकता है एक प्रॉपर्टी एंसेस्टर भी हो सकती है, और एक प्रॉपर्टी अभी खरीदने की स्थितियां या उस प्रोसेस में ले चुके होंगे ऑलरेडी। दो प्रॉपर्टी कम से कम रहने वाली है, और टोटल में अगर जाएंगे तो 2 से 3 प्रॉपर्टियां यहाँ पे होने की संभावनाएं स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। तो निश्चित तौर पे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि सूर्य की रेखा बता रही है लाइफ में ओल्डर एज बहुत अच्छी रहने वाली है। ओल्डर एज अच्छी रहने वाली, इसका मतलब सीधा सीधा होता है कि रिचफुल लाइफ रहेगी। एक चीज़ और भी है, यहाँ से जिस प्रकार की रेखा यहाँ पे आ रही है वो इंडिकेट कर रही है सूर्य के क्षेत्र में। एक बात और भी है, जिस प्रकार की ये लाइन यहाँ पे बनी है, ये इनको ससुराल पक्ष से अच्छी हेल्प दिलाएगी। ससुराल पक्ष इनके लिए फायदे वाला रहेगा। वंस इन ए लाइफ टाइम डेफिनेटली इनको जो है मेरे हिसाब से एक फाइनेंशियल गेंस तो होगा। ओल्डर एज वैभवशाली रहने वाली है, सुख सुविधाओं से भरी रहने वाली है, रिच लाइफ होगी, एक रिच लाइफ रहने वाली है। और जब आपका ईज ऑफ सक्सेस, ईज ऑफ लाइफ, सूर्यदेव का आशीर्वाद आपके ओल्डर एज में है, 55-56 की एज के बाद से आपके जीवन में उनका ज़्यादा इफेक्ट मिलेगा, जो आपके लाइफ को आसान बनाएंगे। जब आप ओल्ड एज में जाते हैं, शारीरिक क्षमताएं कम होती, तब आपकी चीज़ें आसान हो रही है। केतु के क्षेत्र में बना हुआ ट्रायंगल है, जो आपको ओल्डर एज में इस सूर्यदेव के द्वारा मिलने वाली जो सुविधाएं रहेंगी उनका लाभ लेके आपको फिट एंड फिनिश रखेगा, फिटफाट रखेगा, तकलीफें कम करेगा। तकलीफ आती भी है तो रिकवरी फास्ट कराएगा। सूर्यदेव जो होते हैं वो आपके जीवन में आसानियाँ, सक्सेस का बिगुल ज़्यादा बेहतर तरीके से बताते हैं। सुनहरी रोशनी का लाभ आप अपने ओल्डर एज में ज़्यादा बेहतर ढंग से ले सकते हैं निश्चित तौर पे। तो ये आपके लिए सूर्यदेव के भी आशीर्वाद ओल्डर एज में मिलेंगे, लेकिन फायदे कराएंगे। उसके पहले शनिदेव का आशीर्वाद कर्म के क्षेत्र में आपको अच्छी सफलताएं और अच्छे फायदे दिलाने की स्थितियों में यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहा है। कुल मिला के यदि हाथ को यदि आप हम कंक्लूड करते हैं तो इस हाथ के अंदर में संभावनाएं बहुत हैं, चीज़ें अच्छी हैं। और ओल्डर एज में भी जाने के बाद में आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जिस प्रकार की रेखा है, ये ओल्डर एज में जीवन के आखिरी क्षण तक इनको मल्टीपल सोर्सेज से पैसे दिलाएगी। एक चीज़ और भी यहाँ पे फीकी है, अभी बनी तो नहीं है, लेकिन इस प्रकार से यहाँ पे बन रही है। तो अगर आप इसको देखने को जाएंगे तो ये डमरू के जैसा चिन्ह है, इसको डमरू नहीं बोलते हैं, इसको कनेक्टेड ट्रायंगल्स बोला जाता है। जो हमारे जो शास्त्र है उसमें इसको कनेक्टेड ट्रायंगल्स बोलेंगे। और ये आपके शनि के पर्वत पे बने हैं, जिसमें से नीचे का पार्ट एकदम क्लियर, ऊपर की रेखा बहुत फीकी है, लेकिन हाँ बहुत फीकी है लेकिन दिखती है। अभी शायद आपको वीडियो में उतना क्लियर दिखे ना दिखे, लेकिन प्रैक्टिकली इन्होंने मेरे को ड्रॉ करके भी भेजा और इस चित्र में भी हम देखेंगे तो वहाँ पे फिर मेरा अटेंशन निश्चित तौर पर अधिक गया हुआ है। तो ये आपको फायदे कराता हुआ दिखाई दे रहा है। और जहाँ पे भी आपके ट्रायंगल होते हैं ना, वो आपको फायदे कराएंगे। ओल्डर एज में भी आपको सेफ्टी सिक्योरिटी के बाद में
पक्का पैसा हाथ में आ रहा है, इसमें नुकसान होने का, स्लिपेज का खतरा कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो कुल मिला के यदि आप देखने को जाएंगे, कर्मशील हाथ है, अच्छी सफलताओं से भरा हाथ है, और सफलताओं के साथ साथ में अच्छा पैसा भी देने वाला हाथ है, अच्छी स्टेबिलिटी देने वाला हाथ है। तो डेफिनेटली अगर इनका यदि एक मुझसे पूछेंगे तो एक कर्मशील सक्सेसफुल हाथ है, और मन में इनको जो लाइफ के बारे में किसी ने जो कुछ भी बताया है उसके बारे में कोई भी शंका रखने की आवश्यकता यहाँ पे नहीं है, उसको निकाल के फेंक दीजिए दिमाग में से। लाइफ लंबी है, अच्छी है, तगड़ी है, स्वास्थ्य का लेवल भी आपके 70 की एज तक तो बहुत अच्छा तगड़ा रहने वाला है। एक मौका 60 या 61 की एज के आसपास में आएगा जो थोड़े बहुत आपको तकलीफ देगा, लेकिन जान पे बन सकती है, लेकिन जान का आगे वाला कोई पार्ट ऐसा नहीं होगा जिससे आपको कोई बुराई रहे या कोई रिस्क रहे, ऐसा कुछ भी मुझे यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। लाइफ का स्पैन लंबा स्पैन है, 85 प्लस यहाँ पे लाइफ का स्पैन मुझे दिखाई दे रहा है। उम्मीद करता हूँ कि आप अपने जीवन में जो भी बातें मैंने सलाह दी है उसको पालन करेंगे। जहाँ पे रिस्क लेने से मना किया है मैंने, जहाँ पे आपको पैसे की रिस्क लेने से बचना है, स्वास्थ्य के मामले में सतर्क रहना है, उन एरियाज में आप ज़्यादा ध्यान रखें। बाकी चीज़ों में तो आप पॉजिटिव एफर्ट लगाने वाले आदमी रहेंगे और चीज़ों को अपनी तरफ खींच के उनको यूटिलाइज करने वाले व्यक्ति रहेंगे, तो अपने जीवन में अच्छी सफलताएं प्राप्त करेंगे, अच्छी प्रसिद्धि प्राप्त करेंगे, और साथ में अच्छे पारिवारिक और सामाजिक जीवन का आनंद लेते हुए जीवन की यात्रा हमेशा प्रॉस्पेरिटी की तरफ में आगे बढ़ाते रहेंगे। इसी कामना और आशीर्वाद के साथ जय श्री कृष्ण, जय जय शनिदेव कहते हुए हाथ के एनालिसिस समाप्त करते हुए आप सभी से विदा लेता हूँ।